नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत 2.0 पॉडकास्ट चैनल में। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे बिहार के एजुकेशन सिस्टम की, जो कि हमारी पीढ़ियों से रही है। जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला, जो कि अशोक के टाइम से ही काफ़ी कुछ शिक्षा का केंद्र रहा है। बहुत कुछ दिया है इन्होंने पूरे देश को, और देश को ही नहीं, इंटरनेशनली बिहार का जो नाम था उसको हम कैसे फिर से वापस लाएं और बिहार के एजुकेशन सिस्टम को और कितना हम बेहतर कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में यहाँ पे के पढ़ा हुआ स्टूडेंट बिहार को और आगे तरक्की के राह पर ले जा सके, और रोज़गार भी हम उसी तरीक़ा से जनरेट कर सके बिहार में खुद। और इस पे हम चर्चा करेंगे मिस्टर आदित्य। गुड। तो विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पे चर्चा करने के लिए। एंड भारत 2.0 टीम, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस दीज थिंग्स। देखिए, एक समय था जब हिंदुस्तान बहुत बड़ा था, जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्से हमारे देश के पार्ट थे, राइट। जब हम अशोक की एम्पायर बोलते हैं, तो उस टाइम पे 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी, जिनमें से एक नालंदा हो गया, दूसरा विक्रमशिला हो गया, और तीसरा तक्षशिला हो गया। तक्षशिला अभी पाकिस्तान में है, बाकी के ये 2 हिंदुस्तान में हैं। गौर करने वाली बात यह है, हिंदुस्तान इतना बड़ा है, बट जो 2 सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ उस टाइम की, जो सबसे फेमस यूनिवर्सिटीज़ थी अक्रॉस द ग्लोब, वो दोनों बिहार में है। इवन आफ्टर पार्टीशन वो बिहार में ही है। तो आप अगर, मुझे इस बात को सोच करके हंसी आती है, आप अगर विक्रमशिला चले जाइएगा ना, तो आपको देख करके लगेगा कि क्या ये वही जगह है जहाँ जिसकी हिस्ट्री इतनी प्रबुद्ध रही है। मतलब वो उसको सही तरीके से मेंटेन भी नहीं किया जा रहा है। नालंदा की स्थिति तो आपको पता ही है क्या सिचुएशन है, बिल्कुल। वो डिस्ट्रिक्ट की क्या हालत है। तो जैसा कि कुछ नए लीडर्स हैं, वो एजुकेशन पे बहुत स्ट्रेस डालते हैं, और बिहार हमेशा से ही एजुकेशन के मामले में अग्रणी रहा है। मतलब मैं आपको सिंपल सा उदाहरण दे सकता हूँ। जो मेरे ग्रैंडफादर थे, वो एक सिंपल टीचर थे, बट ही वॉज सो एजुकेटेड। मतलब वो इवन एट द एज ऑफ 80 ही वॉज रीडिंग एटलीस्ट 10 बुक्स ए मंथ। अगर कोई पर्सन 80 साल के एज में भी 10 किताबें हर महीने पढ़ता है, मैं IIT कानपुर से पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ही वॉज मोर नॉलेजेबल देन मी। आई डोंट नो अबाउट कॉम्पिटेंसी, बट नॉलेज के हिसाब से वो मुझसे कहीं ज़्यादा नॉलेजेबल थे। हाँ, एक समय में बोला ही जाता था कि बिहार से सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर निकलते हैं। करेक्ट। तो देखिए, एजुकेशन की स्थिति बिहार में खराब होने के पीछे एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं, और टीचर और स्टूडेंट के बीच का गैप है। टीचर स्टूडेंट को कन्विंस नहीं कर पाता है कि आपको पढ़ना क्यों है, और स्टूडेंट को जब तक ये समझ में नहीं आया कि हमें पढ़ना क्यों है, वो क्यों पढ़ेगा भाई। एक जब आप बच्चे रहते हैं, आपका मन चंचल रहता है, क्योंकि हमारा ब्रेन उस तरीके से काम करता है। तो टीचर से आप 10 टाइप के काम करवाते हो भाई। टीचर का काम शिक्षा देना है। मेरे जब ग्रैंडफादर, व्हेन ही वाज अ स्कूल टीचर, हिज ओनली जॉब वाज टू टीच स्टूडेंट्स। उसके अलावा वो कुछ और नहीं करते थे। लेकिन आज की स्थिति देख लीजिए, तो जो इलेक्शन का काम है वो भी टीचर करेगा। सब सारा चीज गिनती वो टीचर करेगा। कुछ और कोई आ गया तो वो टीचर संभालेगा। बाढ़ आ गया तो टीचर देखेगा। और टीचर की बहाली सिर्फ इसलिए कर दी जाती है कि वोट आप बना सकें बस। भाई, आप ये तो सोचिए कि एक शिक्षक और एक विद्यार्थी के बीच का रिलेशनशिप क्या है, और वो टीचर कब ध्यान देगा अपने स्टूडेंट के ऊपर, जब वो मोटिवेटेड होगा इनफ टू टीच, राइट। टीचर ये बोलते हैं कि स्टूडेंट्स पढ़ने वाले नहीं हैं। देखिए, कभी भी स्टूडेंट्स की गलती नहीं है। अगर किसी स्कूल का कोई स्टूडेंट फेल करता है, पूरी की पूरी जिम्मेवारी और गलती टीचर की होती है। अगर मेरा मेंटी फेल करता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मेंटर की है। उस मेंटर के अंदर काबिलियत नहीं है। सही बात है कि नहीं? सही बात है। तो आप भाई क्वालिफाइड टीचर्स आप हायर कीजिए, और उनको मोटिवेट कीजिए थ्रू डिफरेंट ट्रेनिंग्स या इंसेंटिव्स या जिस भी तरीके से, कि आप स्टूडेंट्स को पढ़ाओ। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि भाई आप एक प्रमंडल लेवल पे, या मान लेते हैं प्रमंडल नहीं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, भाई आपके पास 38 मेन डिस्ट्रिक्ट है, 2 और हटा दीजिए आप। एटलीस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में ना एक टॉप क्वालिटी का नवोदय विद्यालय या उसका इक्विवेलेंट होना चाहिए, जहाँ पे कि उस डिस्ट्रिक्ट के टॉप स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ें और उनको टॉप क्लास की फैसिलिटी दीजिए। भाई आप 60-70 हज़ार करोड़ एजुकेशन बजट है, उस बजट में से अगर आप एक सेक्शन आप इस चीज़ों में दीजिएगा तो
आई कैन गारंटी कि एक टाइम पे बिहार की वो सिचुएशन वापस आ जाएगी जो आज से कई साल पहले थी। और वो बहुत साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो आपका कहना ये है कि अगर एजुकेशन पॉलिसी भी सुधारी जाए और हम लोग फिर से नालंदा को एक बेहतर यूनिवर्सिटी भी बना सकते हैं और एक हब भी बना सकते हैं, टूरिस्ट प्लेस भी बना सकते हैं और उसके अगल बगल के जितने जो इलाके हैं उसको भी बेहतर कर सकते हैं। देखिए, जो एजुकेशन होता है ना वो कॉन्टेजियस होता है। मतलब कॉन्टेजियस का मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिस्कशन में ये कंटेक्स्ट है कि अगर आप किसी अच्छे स्टूडेंट के पास या अच्छे टीचर के पास आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि हमें पढ़ना क्यों है। समझ गए? तो अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो आप डिस्ट्रैक्शन को दोष नहीं दे सकते हैं। भाई प्रॉब्लम्स तो दुनिया भर की रहेगी। आप ये देखिए ना कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आप ये बोलिए सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन है, यूट्यूब एक डिस्ट्रैक्शन है, तो फलाना एक डिस्ट्रैक्शन है। तो आप सिर्फ प्रॉब्लम्स गिनिएगा तो सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा ना भाई। नहीं, और आप क्या इस बदलती हुई दुनिया को आप रोक दीजिएगा? नहीं रोक सकते हैं। चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग। आप चेंज को कभी रोक नहीं सकते हो आप। और अगर आप उसको रोकने की कोशिश करोगे तो यू विल गो एक्सटिंक्ट। सही है। तो जैसा आपने बोला कि या तो हम नालंदा को या नालंदा के इक्विवेलेंट, अगर किसी वजह से हम नालंदा को हम डेवलप नहीं कर सकते हैं तो उसके जैसे हम देखिए, मैं अभी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं करूँगा क्योंकि उसको बनाने में आपको समय लगता है। लेकिन जो मैं 10th 12th मतलब आपकी जो ग्रेजुएशन तक की जो एजुकेशन है ना, उस तक के लिए आप कुछ अच्छा कर सकते हो। आप जैसे IITs हो गए या NITs हो गए, वो आप और लेकर के आओ यहाँ पे। अभी आप NIT पटना का हालत देख लीजिए, क्या हालत है भाई। वो उसकी इतनी गंदी हालत है कि आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि वो एक NIT भी है। तो धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि हमें स्टार्ट करना चाहिए प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन से और फिर एटलीस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक जाना चाहिए। बाद की बात हम स्लोली आएंगे, जब 10-15 साल में हम इसमें कुछ प्रोग्रेस और कुछ अचीव कर लेंगे, जब हम इंश्योर कर सकते हैं कि भाई हाँ, अब वही माहौल आ चुका है कि जहाँ बच्चे उस नवोदय विद्यालय में या उसके इक्विवेलेंट जो भी स्कूल का आप नाम दे दीजिए, वहाँ जाने के लिए तैयारी करें। मुझे आज भी याद है जब मैं 3rd 4th में था तो लोग आर्मी स्कूल की प्रिपरेशन करते थे ना, उसकी एक बुकलेट आती थी, या नवोदय की प्रिपरेशन करते थे। आज के टाइम पे बच्चे तो कुछ करते ही नहीं है भाई। आप अगर कोई शहर में नहीं रह रहा है और वो एक प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ रहा है तो वो किसी भी चीज़ की तैयारी तो आप भूल ही जाइए। वो स्कूल जाता है, स्कूल से भाग करके निकल के चला जाता है और टीचर बोलते भाई वो जब पढ़ना ही नहीं है तो क्यों पढ़ाना भाई।